हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। तो गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बारोक तथा रोकोको कला। यहाँ मैंने लिख दिया है कि बारोक कला इटली में चली थी, रोकोको कला फ्रांस में चला था। साथ ही मैंने लिख दिया ताश के धोखेबाज कैरेवेजियो ने बनाया था और ताश के खिलाड़ी सेजान ने बनाया था। चलिए यहीं से हम अपनी स्टार्ट करते हैं कला की क्लासेज। तो हम देखिए, ये जो आपका है ना, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। क्या? सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है। चलिए, बारोक कला। बारोक कला का अर्थ है भोड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप या बिगड़ा हुआ स्वरूप। आप कह सकते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप। ठीक है, मतलब एक ही है। आप पहले ये इमेज देखिए, बहुत अनुपम प्रतिमा है। ये बारोक कला, क्या? बारोक कला का एक्स टेसी ऑफ सेंट टेरेसा मूर्तिकार हैं बर्निनी। 1647 से 1652 के मध्य बनाया था। और ये जो आपकी कला चली थी, ये आपकी 16वीं से 18वीं सदी तक चली थी। कब? 16वीं से 18वीं सदी। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए बारोक कला का जन्म कहाँ हुआ? इटली में, हमने ऊपर ही बता दिया। रोकोको का फ्रांस में हुआ था। इटली में बारोक कला पनपी कब? 16वीं से 18वीं सदी। हमने यहाँ बताया कि 16वीं से, तो यहाँ पनपी है 16वीं में। बारोक कला का समय है 1600 से 1800 के मध्य। क्या? बारोक कला कब से? 1600 से 1800 के मध्य। बारोक कला का मुख्य चित्रकार था कैरेवेजियो। कौन? कैरेवेजियो मुख्य कलाकार। बर्निनी द्वारा, किसके द्वारा? तो बर्निनी द्वारा प्रसिद्ध संगमरमर की कृत अपोलो एंड डेफनी। क्या? अपोलो एंड डेफनी कहाँ सुरक्षित है? तो ये है गैलेरिया बोर्गेस। ये कहाँ पर है? ये आपका है रोम में। ठीक है, गैलेरिया बोर्गेस कहाँ है? रोम में। चलिए आगे देखते हैं। जियान लोरेंजो बर्निनी, पूरा नाम है जियान लोरेंजो बर्निनी। यही गलती होती है, हम लोग बर्निनी थोड़ा थोड़ा याद किए रहते हैं और पेपर में जैसे पूरा नाम आता है हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। तो आप पीछे वाला देखेंगे तो आपको खट से आएगा आगे वाला, क्योंकि बर्निनी आप पीछे देखो, अगर पूरा पढ़ोगे तो हो सकता है एक बार आपका गलत हो जाए। तो इसलिए हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। जियान लोरेंजो बर्निनी किस शैली का प्रसिद्ध इटालियन कलाकार था? बारोक कला। ये कह क्या रहा है कि इटालियन कलाकार बारोक शैली का कौन था? तो बर्निनी थे, जो बारोक शैली के अंतर्गत हैं। सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में है स्थापित विख्यात संगमरमर की मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा। ये वही मूर्ति है, ये वाली जो हमने अभी आपको दिखाया है। 1647 से 1652 के मध्य बारोक शैली में बनी के मूर्तिकार हैं। किसने बनाया था? हमने अभी पढ़ा जियान लोरेंजो बर्निनी। कौन? जियान लोरेंजो बर्निनी। आगे देखते हैं। बस्ट ऑफ लुइस 14वें। क्या? 14। ठीक है, बस्ट ऑफ लुइस 14। समय है 1665 ईस्वी। मार्बल का बना है, संग्रहित है पैलेस ऑफ बार्सेलिस फ्रांस में। इसका यानी कि बस्ट ऑफ लुइस के मूर्तिकार हैं बर्निनी।
ताश के धोखेबाज, द कार्ड सेपर, कार्ड के धोखेबाज जिसे इंग्लिश में कहते हैं द कार्ड सैप, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये कैरेवेजियो की है। किसकी है? कैरेवेजियो की। आगे पढ़ते हैं। कैरेवेजियो की कृत ताश के धोखेबाज वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये है किम्बेल कला संग्रहालय, किम्बेल कला संग्रहालय, फोर्ट वर्थ टेक्सास, क्या? फोर्ट वर्थ टेक्सास, जो यूएसए अमेरिका में है। ठीक है। 1599 से 1600 ईस्वी के मध्य की निर्मित सेंट मैथ्यू का बुलावा, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, किसकी कृत है? तो ये भी आपकी कैरेवेजियो की है। किसकी? कैरेवेजियो। कैरेवेजियो कौन है? तो बारोक शैली का एक प्रवीण कलाकार है। रेम्ब्रा, इसी को रेम्ब्राट भी कहते हैं। 1606 से 1669, 69, किस शैली का प्रमुख कलाकार है? तो ये बारोक शैली। किस शैली? बारोक। रेम्ब्रा, इसी को रेम्ब्राट भी कहते हैं, की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध थी? तो रेखा चित्र के लिए। वह डच कलाकार जो प्रिंट मेकर भी था। तो कौन था? रेम्ब्रा। किसने भारतीय लघुचित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किया था? क्या कह रहा है कि किसने भारतीय लघुचित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किया था? तो रेम्ब्रा। कौन? रेम्ब्रा। आगे देखते हैं। रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? तो रेखा चित्र, मैंने अभी पढ़ा। वह डच कलाकार जो प्रिंट मेकर है, क्या बोल रहा है कि वह डच कलाकार जो प्रिंट मेकर है। बहुत ज़्यादा पूछता है कि रेम्ब्राट किस देश से है? तो ये डच कलाकार है। दूसरा बात, ये प्रिंट मेकर है। ठीक है। कौन? रेम्ब्रा। किसने लघु चित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किया था? रेम्ब्राट, हमने अभी पढ़ा। रेम्ब्रा अपने विषय लेते थे, क्या? अब उसका विषय कहाँ से लेता था? बाइबिल से। जैसे हम लोग रामायण, महाभारत, गीता, पुराण इन सब से लेते हैं, वैसे ही बाइबिल से लेता था। रेम्ब्राट ने पेंसिल से या स्याही से जो रेखांकन किए वे कहाँ सुरक्षित है? मतलब इसने जो पेंसिल से और स्याही से जो चित्र बनाए थे वो कहाँ सुरक्षित है, कहाँ संग्रहित है? तो ब्रिटिश म्यूजियम में। कहाँ? ब्रिटिश म्यूजियम। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है रेम्ब्रा ने। किसने? रेम्ब्रा ने। लाफिंग कैवेलियर जिसे मुस्कुराता अश्वारोही कहते हैं, चित्र किसने चित्रित किया? फ्रांस हाल उत्सव के चित्र बहुत अच्छा बनाता था, बहुत बेजोड़ बनाता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मुस्कुराता अश्वारोही चित्र, क्या? मुस्कुराता अश्वारोही चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? क्या? मुस्कुराता अश्वारोही चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वालेस संग्रहालय लंदन में। फ्रांस हाल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध है। डच चित्रकार आपके रेम्ब्रा भी हैं। तो ये वही कह रहा है कि फ्रांस हाल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं अपने व्यक्ति चित्रों के लिए। जिप्सी गर्ल्स किसकी है? तो जिप्सी गर्ल्स किस बारोक कलाकार की रचना है? तो यह है फ्रांस हाल्स का। पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? तो द रेप ऑफ डॉटर एंड ल्यूसिया। ठीक है। ल्यूसिपस। क्या है? द रेप ऑफ डॉटर। रेम्ब्रा को जाना जाता है नाटकीय चित्रों के लिए। कितने? नाटकीय। आनंदोत्सव मतलब आनंद के उत्सव। ठीक है। मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? तो फ्रांस हाल्स ने बनाए। किसने? फ्रांस हाल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है? तो एल ग्रेको। ये आप जरूर इम्पोर्टेंट कर लो।
ठीक है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है? तो एल ग्रेको। बेड़ा का समर्पण, बेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृत है? वेलेस्को। देखो, वैसे बेड़ा वैसे वेलेस्को। अभी मेरेलियो मिलेगा, मेरेलियो तरबूज वाला। देखो, बेड़ा का समर्पण नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है या कहाँ संग्रहित है? तो म्यूसियो डेल प्राडो, मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में। गोया द्वारा अंकित अनावृता का क्या नाम है? तो माजा नाम है। क्या? माजा, जो 1790 से 1800 ईस्वी के मध्य है। तरबूज खाने वाला किस चित्र किसकी कृत है, यानी तरबूज खाने वाला किसने बनाया है? तो म्यूरेलियो ने। हॉलैंड में बारोक युग के किस कलाकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? मतलब हॉलैंड में बारोक कलाकार जिसने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए, तो रेम्ब्रांट, लगभग 62 बनाया था। देखिए, रेम्ब्रांट ने आत्मचित्र की कुल कितनी बनाई या कुल कितने आत्मचित्र बनाए? तो 62। इसको वैसे पूछा जा सकता है कि अपने जन्म से लेकर जन्म से मृत्यु तक के आत्मचित्र किसने बनाए? रेम्ब्रांट आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए, रात्रि के पहरी चित्र किसका है? क्या? रात्रि के पहरी चित्र किसका है? रेम्ब्रांट का। रेम्ब्रांट का आयल ऑन कैनवास माध्यम में बना रात्रि के पहरेरी वर्तमान में कहाँ है? एम्स्टर्डम संग्रहालय, नीदरलैंड। क्या? एम्स्टर्डम संग्रहालय, नीदरलैंड। 1986 ईस्वी में रेम्ब्रांट का पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग गर्ल। क्या? पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग गर्ल, जो 1632 में बनाया गया था, 8.5 इंच का है, गुणे 7 इंच आकार में छोटा सा चित्र कितने मूल्य में बिका था? 61 करोड़ 71 लाख रुपए में। वह डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर जिसने प्रसिद्धकृत 3 गायक चित्रित किया, रेम्ब्रांट ने। डेविड मूर्ति का निर्माता कौन सा बारोक कलाकार है? तो बर्निनी। देखो, ये तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसे फ़ोन से इधर से दिखा दे रहा हूँ। उन्नीस सौ 86 में रेम्ब्रांट का पोर्ट्रेट ऑफ यंग गर्ल, जो 1632 में बनाया गया था, 8.5 इंच गुणे 7 इंच आकार में छोटा सा लघु चित्र है, कितने में बिका था? तो 61 करोड़ 71 लाख रुपये। वह डच ड्राफ्टमैन कलाकार प्रिंट मेकर जिसने 3 गायक चित्र बनाया, तो ये रेम्ब्रांट। डेविड की मूर्ति का निर्माता कौन है? तो मूर्तिकार हैं जिनका नाम है बर्निनी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बर्निनी 1598 से 1680 एक शिल्पकार था बारोक शैली का। अपोलो एंड डेफनी चित्र हमने सबसे पहले बात कर लिया। संगमरमर की निर्माता है बर्निनी, जियान लोरेंजो बर्निनी। अपोलो एंड डेफने मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है? तो गैलेरिया बोर्गेस, रोम में। कलाकारों का उनकी वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम है: ब्रूनालेसी, जियान लोरेंजो बर्निनी, मातिस, और ये आपके हैं डुआने हानसन। अब आ गया हमारा बारोक कला। बारोक खत्म हो गया, ये आ गया हमारा रोकोको। रोकोको कहाँ चला था? तो ये फ्रांस में। चलो
देखिए रोकोको शैली का मुख्य केंद्र था फ्रांस। ये आप पहले देख लीजिए इमेज अच्छे से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले आप ये इमेज देख लीजिए अच्छे से। इमेज देख लिए, देखो रोकोको कला वीनस का श्रृंगार, द टायलर ऑफ वीनस, फ्रेंकोइस बाउचर। रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया? तो बूशे। कौन? बूशे ने। सुखीमा चित्र किस कलाकार का है? फ्रोगोनार्ड का। किसका? फ्रोगोनार्ड। इधर देखिए, फ्रोगोनार्ड का है। किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंग की पृष्ठभूमि में रंग संबंधित प्रयोग किए? वात्तो ने। कौन? वात्तो। रोकोको शैली में हास्य व्यंग आधारित चित्र किस विधा में बने या कहा जाता है? केप्रिको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।